हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं। आशा है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये मैं आज अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ दोपहर के लंच से, क्योंकि सवेरे आज हमारे क्या जो है हैवी थोड़ा नाश्ता हो गया था। तो आज मैंने सुबह बनाया था घुइयां के पत्ते की जो पकौड़ी होती है, वो जिसे सेवड़ा कहते हैं, तो मैंने उसको फ्राई करके बनाया था। तो सब लोगों ने वही खा लिया, तो काफ़ी हैवी हो गया था। और सुबह मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा दी थी, तो कपड़े धुलने लगी थी, तो इसीलिए लंच बनाने में थोड़ा देर हो गया था। तो ये भी लंच पे आ गए थे। तो इनको जो पत्ते की सब्जी सेवड़ा बनाते हैं, तो उसकी सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने जब एक रोल रोक लिया था, उसको तल के रख दिया था। तो मैंने सोचा इनके लिए थोड़ी सब्जी बना दूंगी, क्योंकि उनको चावल के साथ वो सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं वही सब्जी बना रही हूँ। तो ये मुझसे बातें भी करते जा रहे पीछे। तो उसके लिए मैंने सिंपली मसाले लिया, हल्दी, मिर्चा, धनिया, और इसमें खटाई थोड़ी डालनी पड़ती है ज़्यादा, क्योंकि जानते हैं घुइयां के पत्ते थोड़े किनाते हैं, मगर जैसे हमने उबाल लिया था अच्छी तरह से तो बिल्कुल भी किना नहीं थे, मगर तभी खटाई डालनी पड़ती थोड़ी। तो ये देखिए मैं उसकी सब्जी बना रही हूँ, और उधर मैंने चावल भी चढ़ा दिया था। और साथ ही बनाऊँगी लौकी की सिंपल सब्जी, क्योंकि मेरा बेटा जो है घुइयां के पत्ते की सब्जी नहीं खाता है। और हमारे चैनल पर जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये देखिए मेरी घुइयां के पत्ते की सब्जी बन रही है, और उसमें बहुत ही लाइट सा पानी लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगता है पानी। और ये हल्की लिपटी सी होती है, वही अच्छी लगती है खाने में। तो ये देखिए फ़ोन में बात करते करते ही आ गए थे। तो ये किसी से बात कर रहे थे, देखते जा रहे थे मैं कैसे बना रही हूँ। तो आज मैं जो है लंच में 2 सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को बताया कि अच्छी नहीं लगती है। बच्चे आजकल देखिए सब्जियाँ तरह तरह की खाना ही नहीं पसंद करते हैं, बस उनको वही चाहिए, छोले भटूरे या ऐसी सब्जियाँ चाहिए जो जानते आजकल बच्चों को पसंद है। तो मगर बच्चों को ये सब चीज़ें भी खिलानी चाहिए ज़बरदस्ती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम उसके लिए तरोई की सब्ज़ी बना दें, क्योंकि तरोई की सब्ज़ी सादी बनाई है तो बड़े शौक से खाता है वो। तो मैंने दूसरे चूल्हे पे उसको धीमे धीमे पकने के लिए चढ़ा दिया था, जो घुइयां के पत्ते की सब्ज़ी थी। और दूसरे चूल्हे पे हमने जो है तरोई की सब्ज़ी में बना रही हूँ, जो बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ, सिर्फ प्याज, जीरा और मिर्ची से। तो जो तरोई की जो मिठास होती है बहुत ही टेस्टी लगती है, और इसको ये लोग तो चावल के साथ बहुत पसंद करते हैं, मगर मुझे तरोई की सब्ज़ी जो है रोटी के साथ अच्छी लगती है। तो देखिए मैं प्याज इसमें डाल रही हूँ, जीरा और हरी मिर्ची डाली थी मैंने। तो उसके अच्छी तरह से मैं थोड़े प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ, तब उसमें तरोई डालती हूँ, तो उसका टेस्ट थोड़ा और बढ़ के आता है। तो देखिए मेरी, और मुझे लग रहा था कि मैंने उसमें सब्जी में जो घुइयां की पत्ती की बनाई उसमें सब्जी में नमक नहीं डाला। तो वही मैं इनसे कह रही थी थोड़ा टेस्ट करके देखो, लग रहा है मुझे नमक डालना भूल गई हूँ। तो टेस्ट करके बताया कि ना नमक तो नहीं पड़ा इसमें, तो मैंने उसमें नमक ऐड कर दिया था। तो कभी कभी किचन में होता है, काम करते करते जो होता है, कभी नमक भूल जाइए, कभी कोई चीज़ भूल जाइए, तो किचन में तो सब चलते ही रहता है। तो देखिए मेरी प्याज हल्की सी, बहुत वैसे नहीं करनी, हल्की सी फ्राई कर ली मैंने, और उसी में ये तरोई सारी डाल दी है। और उसको भी धीमी धीमी आंच पे पकाएंगे। हल्का सा पानी रह जाता है इसमें, क्योंकि तरोई जानते पानी छोड़ता ही है, तो उसमें बिल्कुल हल्का सा पानी रह जाएगा, तब तक मैं इसको पकाऊंगी। तो आजकल गर्मी भी देखिए बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो मैं अब किचन में फटाफट रोटियां सेकना शुरू कर दी है। तो उधर मैंने तरोई की सब्जी चढ़ा दी थी धीमी धीमी आंच पे। और आप लोग हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया कीजिए। तो मैंने फटाफट रोटियां भी सेकना शुरू कर दी थी। तो मैंने सबके लिए रोटी सेक दी थी। तो आज मेरा मन था मोटी रोटी खाने का, जो बीच में घी भर के बनाई जाती है। तो मैंने लोगों से पूछा तो लोगों ने मना कर दिया था। तो मैं अपने लिए बना रही हूँ मोटी रोटी घी भर के, बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए मेरा लंच दोपहर का बन गया तैयार है। तरोई की सब्जी और घुइयां की पत्ती की सब्जी, रोटी और चावल। तो ये जानते हैं मेरे मोहल्ले में जो पपी पले हुए हैं छोटे से छोटे, तो देखिए उनको भूख लगी थी, तो कभी मैं उनको दूध रोटी दे देती हूँ, कभी पेटिग्री दे देती हूँ। और ये छाजी बहुत शौक से पीती है। तो ये मेरे घर में नहीं पले हैं, बाहर के ही हैं, मगर ये बहुत छोटी, तो उसको डॉगी बहुत मानने लगते हैं। तो खाना ना देने के लिए थोड़ा अंदर कर लेते कि आराम से बैठ के खा लेती, कि बहुत ही धीमे धीमे खाना खाती है। तो दिन में मैंने आराम कर लिया है।
और ये शाम का समय है, तो मैंने सुबह बताया कि वॉशिंग मशीन लगाई थी, कपड़े ढेर थे तो मैंने सारे कपड़े धुल डाले थे। तो देखिए कपड़े सूख गए तो मैं वही जाके उतार रही हूँ। तो जानते दिन भर दिनचर्या इसी तरह चलती रहती है और सुबह से शाम तक काम ही काम रहता है। तो मैं फटाफट कपड़े उतार ही ले रही हूँ क्योंकि शाम होने वाली, शाम को बाहर कपड़े नहीं छोड़ने चाहिए। तो मैं सारे कपड़े उतार के अंदर लिए जा रही हूँ। तो मैंने सोचा जब कपड़े उतार लिए तो फटाफट लगे हाथ तय भी कर दूँ, क्योंकि फिर फैले रह जाए तो आलस आ जाता है। तो मैं ये सब काम फटाफट कर ले रही हूँ कि फिर जिससे अलमारी में सिर्फ लगाने रह जाएंगे मुझे कपड़े। तो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, अच्छा लगता है। और कई सब्सक्राइबर हमारे नए जुड़े हुए हैं, तो अच्छा लग रहा है कि लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं। तो मैं फिर किचन में आ गई, शाम का समय हो गया है। अब मैं बनाने जा रही हूँ रात का डिनर। तो आज कुछ मन करा था चटपटा सा खाने का, तो मेरे बेटे ने कहा मम्मी आज तहरी बनाओ। तो मगर आज मैं तहरी बना रही हूँ बिल्कुल सिंपल सी बना रही हूँ, क्योंकि ना मैं उसमें मटर डाल रही हूँ ना न्यूट्रीला डाल रही हूँ, सिर्फ आलू की मसालेली जो है तहरी बना रही हूँ। वैसे तहरी खाने का मज़ा तो जाड़े में आता है, जब गोभी मटर ये सब सब्जी आती हैं तो तहरी का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। तो देखिए मैं इसमें जो है मसाले डाल रही, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मुझे और मेरे बेटे को मेथी वाली तहरी बहुत अच्छी लगती खाने में, मगर मेरे हस्बैंड मेथी से तड़का दिया जाता वो तहरी नहीं पसंद करते हैं। तो मैं इसलिए बना रही हूँ प्याज और जीरे से तड़का देके उसमें सारे मसाले डाल दूँगी, जैसे हल्दी मिर्चा धनिया और थोड़ा सा मीट मसाला, और इसी तरह से मैं तहरी बना लूँगी। और ये थोड़ी चटपटी रहती है तो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप भी बताइएगा आप लोग को इससे तहरी खाने में कैसी लगती है। तो भाई मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है तहरी, किसी भी तरह की हो मुझे खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। और इसमें अगर आप तरह तरह के वेजिटेबल डाल दीजिए वो भी अच्छे लगते हैं खाने में, तो वेज पुलाव की तरह हो जाती है ये। तो मैं चावल और आलू डाल के अच्छी तरह से भून लेती हूँ, जो स्वाद होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि मसाले सब चीज़ में अच्छी तरह से मिल जाते हैं और भूनने से। तो ये देखिए मैं चावल और आलू जो डाला तो उसको मसाले में अच्छी तरह से भून रही हूँ। और इसमें चावल में पानी बहुत अंदाजे से लगा रही, क्योंकि ज़्यादा हो जाता और गल जाती तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती खाने में। मेरे बेटे को तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है, कहता है बिल्कुल जैसे इडली जैसी बनाती है। तो इधर मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनकी डिमांड थी कि आप जो चटनी बनाती खट्टी वाली वो किस तरह से बनाती है। तो मैंने सोचा मैं तेरे साथ बना रही हूँ तो उनको भी दिखा दूँ कि मैं इस चटनी किस तरह बनाती हूँ। तो ये चटनी मैंने लहसुन और हरी मिर्चें लिए हैं और साथ में थोड़ी सी खटाई डालूंगी और नमक। और वैसे आप इसको कई चीज़ों के संग खा सकती हैं, जैसे कबाब पराठा बनता है उसके संग बीच में लगाइए, वो भी अच्छी लगती खाने में। और बिरयानी वगैरह है, किसी भी छोले भटूरे किसी के संग भी खाइए तो बहुत अच्छी लगती है चटनी खाने में। और अगर आपके पास खटाई नहीं है, होता है कभी कोई चीज़ नहीं होती है, तो आप इसमें नींबू भी ऐड कर सकती हैं, तो तब भी बहुत अच्छी लगती है ये खाने में। तो मैंने देखिए सारी चीज़ें डाल दी हैं इसमें और अच्छी तरह से इसको महीन महीन पीस लीजिए। बस ये महीन थोड़ी पीसनी चाहिए तो अच्छी लगती खाने में। देखिए महीन महीन मैंने इसको पीस लिया है और इसको आप बना के 1-2 दिन के लिए स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकती हैं। तो आप इस तरह की चटनी बना के देखिएगा और बताइएगा आप लोगों को कैसी लगती है। तो चटनियाँ तो देखिए बहुत तरह की बनती हैं, और जानते हैं हम लोग को चटनी तरह तरह के बनाना भी अच्छी लगती है और खाने में बहुत शौकीन हम लोग। तो देखिए मेरी चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो आज मेरा पेट थोड़ा डिस्टर्ब था, तो इन्होंने सुबह छाछ ला के रखी थी पीने के लिए, और मैं पीना भूल गई थी, बहुत गुस्सा कर रहे थे कि तबीयत ठीक नहीं है तो कम से कम छाछ पी लेनी चाहिए थी तुमको। तो मैं वही छाछ निकाल रही हूँ पीने के लिए। तो आप लोग जानते हैं मुझे इन्फेक्शन की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मेरा पेट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मैंने सोचा जो डांट पीट इससे पहले ही मैं छाछ को निकाले पी लूँ ना, फिर दोबारा डांट पीट जाएगी। तो मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से पी रही हूँ। सिर्फ इसमें मैंने सादा नमक डाला है, मैंने इसमें जीरा वगैरह कुछ नहीं डाला है। तो उधर मेरी तहरी बन रही है और मैं आराम से अब छाछ थोड़ी देर इतना से बैठ के पीऊँगी ठंडी हवा में जाके।
तो थोड़ी गिर गई थी, वही मैं पोछे दे रही हूँ। और उधर देखिए तहरी मेरी जो मैं थोड़ी सिम पे कर दी जो आराम से पक सके वो। और मैं कमरे में जाके आराम से पेपर पढ़ रही थी, क्योंकि मुझे पेपर पढ़ना बहुत आराम से अच्छा लगता है। तो मैं पीती जा रही थी और पेपर पढ़ती जा रही थी। तो पीते पीते मुझे याद आया कि रात में यूट्यूब देख रही थी, तो उसमें मैंने देखा कि चोर लोग आजकल चोरी भी बहुत अच्छे ढंग से करने लगे हैं। सुनार की दुकान पे गए और पहले हाथ सैनिटाइज किया, उसके बाद में बंदूक लगा के सारे जेवर सारे लूट लिए। तो वही मैं इनको किस्सा बता रही थी कि देखिए इस समय कितने सावधानी से चोरियां भी की जा रही है, हाथ सैनिटाइज करके और बाकायदे। तो मैं छाछ पी चुकी थी और फिर किचन में देखिए मेरी तहरी भी बनके तैयार हो गई है। और देखिए कितनी फर्स्ट क्लास बनके तैयार, छिटकी छिटकी। ये देखिए कितना अच्छा कलर भी आया है। हाँ, बस मटर पड़ी होती तो और ज़्यादा मज़ा आ जाती। तो मैं अब सबके लिए रात का डिनर निकाल रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को मेरी वीडियो कैसे लगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।